हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हमने 3 नंबर के जो 6 सवाल दिए थे उनमें से 5 सवाल पिछले वीडियो में उन्होंने बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 3 का छठवां बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आयु वाले हमारे काफ़ी सवाल बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सवाल आयु से रिलेटेड है, जिसमें कि आयु पूछता है। तो आइए हमारा सवाल क्या कहता है, देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कह रहा है कि देखो, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अभी हमको कुछ नहीं पता कि जैकब की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु कितनी है। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। फिर अगली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैकब और उसके पुत्र की हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी, हमको नहीं पता कि कितनी थी कितनी नहीं। तो हम सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना 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 जैकब की आयु जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु उनकी वर्तमान आयु निकालना है ना। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष का है। इसी प्रकार उसके पुत्र की मान लेंगे, तो पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। हमको नहीं पता था कितने वर्ष है का है उसका बेटा है और वो कितने वर्ष का जैकब है। तो हमने मान लिया कि उसके पिता की आयु x वर्ष है और लड़के की आयु y वर्ष है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है। जैसे देखो, अभी मैं 10 साल का हूँ, तो मैं बोलूँ कि मैं 5 वर्ष बाद कितने का हो जाऊँगा। तो अभी 10 का हूँ, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष बढ़ जाएंगे तो 15 वर्ष का हो जाऊँगा। तो जितनी वर्ष की अभी है तो 5 उसमें जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की आ जाएगी। तो प्रश्नानुसार पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। अभी 10 का है जैसे, तो 5 वर्ष बाद और 5 जुड़ जाएंगे, 15 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार हमने 5 जोड़ दिया जितनी वर्ष थी। इसी प्रकार पुत्र की जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी पुत्र की। तो y + 5 हमने कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब तो प्रश्नानुसार क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार पिता की आयु 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो, जैसे ये पिता की आयु है x + 5 बराबर पुत्र की आयु है y + 5। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो, ये जैकब की आयु है, जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। तो देखो, कह रहा है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जितनी पुत्र की आयु है उससे 3 गुना और बढ़ जाएगी। देखिए, पुत्र की आयु इतनी थी तो इसी में 3 का गुणा और हो जाएगा। तो जितनी थी तो 3 और हो जाएगी अधिक। अब इसका गुणा करा के समीकरण बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x + 5 बराबर 3 के अंदर गुणा होगा तो 3y + 15। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो x अब देखिए प्लस का है, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर, अभी प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो इसको थोड़ा मिटाई दे रहे हैं। तो चलिए, हमने बोर्ड साफ कर लिया। अब अगली शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व यानी पहले कह रहा है। जैसे अभी मैं कह दूँ मैं अभी 10 साल का था, तो 3 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, तो 3 वर्ष पहले मैं 7 वर्ष का था, क्योंकि अभी 10 का हूँ और 3 वर्ष पहले की पूछ रहा हूँ मैं, तो पहले मैं 7 का था। तो इसी प्रकार अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले हम लोग लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व या पहले बात एक ही है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
कितनी हो जाएगी, अभी जितनी थी, जैसे हमने माना था x, तो x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पहले कितनी थी, आज 10 है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 5 ही बचेगी ना, तो उसमें हम लोग 5 घटाएंगे जितनी थी। इसी प्रकार पुत्र की तो पुत्र की y माइनस 5 हमने y माना था। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो फिर से उस बार 3 गुनी कह रहा था, इस बार 7 गुनी कह रहा है। तो जैकब प्रश्नानुसार ये लैंग्वेज आपको लिखना जरूरी है। तो 5 देखो, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 कह रहा है पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु, तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, जितनी पुत्र की आयु थी उसी में 7 का और गुणा करा दो, तो 7 गुनी और हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फिर से समीकरण को हल कर लो, तो x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस 35। अब ये इधर आएगा तो x माइनस 7y बराबर, एक माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 35 में प्लस का ये घट जाएगा 5, कितना बचेगा माइनस का 30। ये समीकरण हम इसको 2 बना लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 का हल कर लेते हैं, तो हमारे x और y का मान निकल आएंगे, तो वही वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इसको समीकरण 2 को यहाँ लिखते हैं, चलो यही इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। तो कितना था, x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। अब विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। देखो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब विलोपन विधि से क्यों हल कर रहे हैं, देखो यहाँ पर x के मान बराबर है, तो घटाने पर दोनों कट जाएंगे, तो अब आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, देखो x कट गए, ये प्लस का 3y माइनस का 7y, कितना बचेगा माइनस का 4y, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। और ये माइनस का 10 माइनस का 30, तो माइनस को हो जाएगा 40, तो बराबर माइनस 40। अब देखो ये माइनस से माइनस कर गया, अब बूढ़े वाली बट्टे में जाएगी, तो 40/4, तो 4 1 की 4, तो y बराबर 10, y बराबर 10 आया। अब x का मान, y का मान इसमें रख देते समीकरण 1 में, तो x का आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा, लैंग्वेज आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आप y का मान किस समीकरण में रख रहे हैं। तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 10 बराबर 10, तो x बराबर, देखो ये कितना हो जाएगा 30, 10 3 30, माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 30, तो प्लस का 10 ये पहले से था, अरे प्लस का 30 आ गया, तो x बराबर 40 वर्ष। तो देखो पिता की आयु, वर्तमान आयु 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये हमारा समीकरण ऐसे हल होगा। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।